नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम मध्यमायु योग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मध्यमायु योग में 60 वर्ष के आयु वर्ग के जातक के लिए 9 ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन किया था। आइए उसके बाद जो 60 वर्ष के लिए अन्य सूत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। यदि वृष राशि का चंद्रमा लग्न में हो और अन्य शुभ ग्रह स्वगृही हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। वृष राशि का चंद्रमा अर्थात उच्च राशि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होकर के चंद्रमा लग्न में बैठा हो और जो अन्य स्वगृही शुभ ग्रह हैं वह स्वगृही हो अर्थात अपने घर में विराजमान हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। 11वां सूत्र है, यदि लग्नेश पापक ग्रह के साथ षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो और अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह नहीं हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। लग्न स्थान का स्वामी किसी पापक ग्रह के साथ होकर के छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो और अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। अगला सूत्र है, यदि राशिश और लग्नेश सूर्य के साथ होकर अष्टम स्थान में बैठे हों तथा बृहस्पति केंद्र में नहीं हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। राशिश और लग्नेश, राशिश हम बोलते हैं चंद्रमा जिस राशि में होती है उस राशि का स्वामी। तो चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी राशिश और लग्न स्थान का स्वामी लग्नेश दोनों सूर्य के साथ होकर के अष्टम भाव में बैठे हों अर्थात अष्टम स्थान में 3 ग्रह बैठे हों, सूर्य बैठे हों, राशि बैठे हों और लग्नेश बैठे हों और बृहस्पति केंद्र में नहीं तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। अगला पॉइंट है, यदि लग्न कुंभ हो, बृहस्पति अष्टमस्थ और पापक ग्रह केंद्र में हो तो जातक विद्वान, दानी एवं शुद्ध आचरण वाला होता है तथा उसकी आयु 60 वर्ष की होती है। पहली बात है कि कुंभ लग्न की कुंडली होनी चाहिए, कुंभ लग्न हो और बृहस्पति अष्टमस्थ हो, बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित हो और पापक ग्रह केंद्र में हो, पापक ग्रहों की स्थिति केंद्र में हो तो ऐसा जातक विद्वान होता है, दानी होता है, शुद्ध आचरण वाला होता है और उसकी आयु 60 वर्ष की होती है। 14वां सूत्र है, यदि दशमस्थ शुक्र बुध, बृहस्पति और चंद्रमा से दृष्ट हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। दशम भाव में स्थित शुक्र जो है, शुक्र दशम भाव में स्थित हो और ऐसे शुक्र को बुध, बृहस्पति और चंद्रमा तीनों देख रहे हों तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। अब इसमें ज्ञातव्य है कि बुध की पूर्ण दृष्टि तो शुक्र पर पड़ती नहीं है, वो पाद दृष्टि ही पड़ेगी, एक पाद दृष्टि पड़ सकती है, तृतीय दृष्टि तो शुक्र पर बुध की तृतीय दृष्टि पड़ रही हो और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो दशमस्थ शुक्र पर, दशम भाव में स्थित शुक्र पर तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। 15वां सूत्र है, यदि बलि चंद्रमा लग्न में मूल त्रिकोणस्थ अथवा शुभ राशिगत हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। चंद्रमा बलि हो, लग्न में बैठा हो और मूल त्रिकोण में हो। चंद्रमा का मूल त्रिकोण कौन सा होता है? वृष राशि का 3 अंश के बाद, 3 अंश तक वृष राशि का उच्च होता है, 3 अंश के बाद 30 अंश तक मूल त्रिकोण राशि होती है चंद्रमा की वृष। तो वृष राशि में 3 डिग्री के बाद बलि चंद्रमा लग्न में बैठा हो और क्या बोल रहे हैं, शुभ राशिगत हो, या तो शुभ राशिगत हो, मूल त्रिकोण में चंद्रमा लग्न में हो या शुभ राशि में होकर के शुभ ग्रह की राशि में होकर लग्न में बैठा हो चंद्रमा तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। 16वां सूत्र है, यदि बलि लग्न में तो चंद्रमा उच्च राशिगत अथवा स्वक्षेत्री हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। लग्नेश बलि हो और लग्न में ही स्थित हो और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हो या अपनी राशि में बैठा हो, चंद्रमा या तो वृष राशि में बैठा हो या कर्क राशि में बैठा हो
तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। अगला पॉइंट है, यदि अष्टम स्थान शुभ ग्रह रहित हो और लग्नेश पाप ग्रह के साथ षष्ठ अथवा द्वादशस्थ हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो, पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है, लग्नेश लग्न भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ होकर के छठे भाव में अथवा 12वें भाव में बैठा हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। अगला सूत्र है, यदि राशि तथा लग्नेश सूर्य के साथ हो तथा बृहस्पति अष्टम स्थान में हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। राशि मतलब राशि का स्वामी, चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी और लग्नेश सूर्य के साथ होकर के कुंडली में कहीं भी बैठे हों और बृहस्पति अष्टमगत हो, बृहस्पति अष्टम स्थान में स्थित हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। 19वां पॉइंट है, यदि सभी ग्रह पंचम भाव में ही स्थित हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। कुंडली के पंचम भाव में सभी ग्रह स्थित हों तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। अगले वीडियो में हम 60 वर्ष से आगे और 68 वर्ष तक के आयु वर्ग के जातक के लिए ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।